आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हमारे यहाँ अक्टूबर का जो महीना होता है वो ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। ऐसे में ट्रॉपिकल प्लांट को अगर आप ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रख लेते हैं तो टेम्परेचर के हिसाब से ये बेस्ट महीने होते हैं और रिपोर्टिंग के लिए अपने प्लांट की नई कटिंग लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। और एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फिलोडेंड्रॉन बर्किन। ये एक पॉपुलर हाउस प्लांट है जो आपको हर प्लांट लवर के पास मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसकी केयरिंग को लेकर के स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके प्लांट ख़राब होते हैं। खास करके सर्दियों में इन प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे काम आपको अभी कर लेने चाहिए जो आपके प्लांट को सर्दियों में सुरक्षित रखेंगे, और इनको मैं सिलसिलेवार ढंग से आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो प्लांट है वो है फिलोडेंड्रॉन बर्किन। ये एक ऐसा हाउस प्लांट है जो ऑलमोस्ट हर प्लांट लवर के पास होता है। और सच तो ये है कि ये एक बहुत ही इजी टू केयर और मेंटेन प्लांट है, पर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से उनका ये प्लांट ख़राब होता है। अदरवाइज़ मैंने पाया है कि ये एक बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। और दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके विषय में आपको ध्यान रखनी है। एक तो पानी कम से कम डालना है, दूसरा सन एक्सपोजर मॉडरेट टू हाई होना चाहिए ताकि इनके पिन स्ट्रिप पैटर्न बने रहें, ये प्लांट रिवर्ट ना हो, इसकी पत्तियाँ ट्रांसपेरेंट होकर के गले नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के प्लांट में प्रॉब्लम आती है कि प्लांट में रूट रॉटिंग होने लगती है, और रूट रॉटिंग की समस्या से बचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट में एक तो पानी बहुत ही रेगुलेटेड और कम तो डालें ही, पर फिलोडेंड्रॉन बर्किन के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल करें वो एक अच्छी अरॉइड सॉयल हो। और सर्दियों में कैसे केयर करनी है ये बात मैं अगले मंथ जो वीडियोस अपलोड करूँगी उनमें बताऊँगी। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे काम बता दूँगी जो आपको अपने फिलोडेंड्रॉन बर्किन में अभी कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट कर देंगे तो फिर आपका प्लांट जब डॉर्मेंसी में या सेमी डॉर्मेंट स्टेट में जाएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज़्यादातर बर्किन प्लांट सर्दियों में काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। और उसका कारण सर्दियाँ नहीं होती हैं, बल्कि हमारा फॉल्टी उनकी केयरिंग का तरीका है। तो कौन से ऐसे काम आपको करने हैं, चलिए इस पे सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आपको अपने प्लांट का सन एक्सपोजर बढ़ाना होगा, क्योंकि गर्मियों में जब कड़क धूप पड़ रही थी तो आपने इन्हें मॉडरेट टू लो सनलाइट एरिया में रखा रहा होगा। अब समय है आप इनको मॉडरेट टू हाई सनलाइट वाले एरिया में धीरे धीरे करके शिफ्ट कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि सर्दियों में जब कम घंटे की धूप आपके प्लांट के पास आएगी तो उसको अगर आप ऐसे एरिया में रख देंगे जहाँ पर मैक्सिमम टाइम धूप रहेगी तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छा होगा और सर्दियों की वजह से परेशान नहीं होगा। दूसरी बात, एक बात आपको जो और भी ध्यान रखनी है कि जब आप नर्सरी में इन प्लांट्स को लेते हैं और आपको वो ये बताते हैं कि ये लो लाइट प्लांट है, पर ये प्लांट लो लाइट प्लांट नहीं है, इसको मॉडरेट सनलाइट की ज़रूरत होती है। और ओपन एरियाज़ में ये अच्छा चलता है। अगर आप इसको घर के अंदर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्रो लाइट में आप इसको घर के अंदर ग्रो तो कर सकते हैं, पर नॉर्मली हमारे यहाँ ये इंडोर्स में ग्रो करने के लिए प्लांट है नहीं। क्योंकि अगर इसको लगातार लंबे समय तक धूप से आप वंचित रखेंगे तो ये प्लांट गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, और इसकी पत्तियाँ गीली ट्रांसपेरेंट हो करके और ड्रॉप हो जाएंगी। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको अपने बर्किन प्लांट में पानी बहुत ही कम डालना है जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाए। पानी कम डालना है सर्दियों में। अगर आप गर्मियों में वीक में एक बार या एक वीक में 2 बार पानी डाल रहे थे तो सर्दियों में आप इनको 10 दिन में एक बार थॉरोली वाटरिंग करें, उसके बाद फिर अगले 10 दिन में करें। क्योंकि पानी अगर पॉट से निकासी अच्छी नहीं होगी तो आपके प्लांट की सर्दियों में रूट रॉट होना काफ़ी ज़्यादा संभावित हो जाता है। और साथ ही साथ इस प्लांट में आपको एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर आपने नया प्लांट ख़रीदा हुआ है या आपका प्लांट छोटे पॉट में है और आउटग्रोन हो गया है तो ये जो समय है ये बेस्ट है इनको रिपॉट करने का। और अगर आपको रिपॉट करना है अपने फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट को तो मेरा फिलोडेंड्रॉन के लिए जो परफेक्ट सॉयल मीडिया बनाने वाला वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में आता मिलेगा।
और यकीन मानिए उस तरह का सॉयल यूज़ करके आपके प्लांट फिलोडेंड्रॉन स्पेशली इतने हेल्दी हो जाएंगे। एक बात जो आपको और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्लांट इस तरह का फुल पॉट में है, ओवरग्रोन है, या आपको लगता है कि उसमें से नए प्लांट्स बनाने का स्कोप है, तो ये जो समय है ये नए प्लांट्स बनाने के लिए परफेक्ट है फिलोडेंड्रॉन बर्किन के। कोशिश करें कि छोटी सी ही सही एरियल रूट वाले नोड्स की कटिंग को नए प्लांट के तौर पे लगाएं। प्लांट को जब लगाते हैं तो नीचे की टिप पर आप रूट हार्मोन पाउडर जरूर लगाएं। एक तो वो आपके प्लांट में रूटिंग को भी फास्ट करेगा, साथ ही साथ किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम भी करेगा, और आपके नोड्स की जो कटिंग है वो सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस होंगे। मिट्टी आप वही यूज करें जो मैंने एरोइड के लिए सॉइल बताई हुई है, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में मिलेगा, और आप अपनी नई कटिंग बना सकते हैं। इस मौसम में नई कटिंग बनाने का एक फायदा और होता है कि किसी वजह से अगर सर्दियों में आपका मदर प्लांट खराब हो जाता है तो भी आपके पास एक नया स्पेयर प्लांट तैयार रहेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट आपके कलेक्शन में बना रहेगा। यही सही समय है आपको अपने फिलोडेंड्रॉन बर्किन प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, क्योंकि जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, तब आप अगर इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो वो इस प्लांट की पत्तियों को पीला कर सकता है, प्लांट को यहाँ तक कि मार भी सकता है। इसलिए ये जो समय है ये बेहतरीन है, और इस समय जो आप अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देंगे उससे वो पूरे जाड़े में अच्छी ग्रोथ भी बनाए रखेगा, उसको सर्दियों को अच्छे से झेल पाएगा, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये टेम्परेचर कम होने पर डोरमेंट नहीं होते हैं, ये प्लांट सेमी डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं, बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि एक नई पत्ती जो 8 से 10-12 दिन में निकलती है वो सर्दियों में करीब 2 महीने 1-1.5 महीने तक ले सकती है खुलने में। इतना फर्क होता है सर्दियों और गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ में। इसलिए अभी आप एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर कम से कम अपने पॉट में 1 मुट्ठी तो ऐड करें। उसके साथ ही साथ आपको ये करना होगा कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट के ग्रैन्यूल या सीवीड फर्टिलाइज़र या ग्रैन्यूल्स डालें, जो आपके प्लांट को तरह तरह के एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आपका प्लांट सर्दियों में भी अच्छा बना रहेगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो NPK 19-19-19 की एक माइल्ड डोज उस प्लांट को अभी दे सकते हैं। बस ये कोशिश करनी है कि रूट्स के या स्टेम के आसपास ना दे के पॉट के किनारे किनारे आप इसको डालें, ताकि आपके प्लांट को ये फ़ायदा पहुंचाए, ना कि इसकी पत्तियों को बर्न कर दें। ध्यान ये रखना होगा कि क्वांटिटी बहुत थोड़ी होनी चाहिए। फिलोडेंड्रॉन बर्किन पर मेरे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो इनकी कटिंग को सक्सेसफुली ग्रो करने से लेकर के और इनके पत्तियों में रिवर्स वेरिगेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और इस वीडियो में टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे। आप उनको देख करके अपने बर्किन प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुंचे। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आया करें तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू वेरी मच।